शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिरगांव में रोड शो किया। यहां आम सभा भी हुई। फिर खुली जीप में सीएम बघेल लोगों का अभिवादन स्वीकारते पूरे बिरगांव इलाके में घूमते और प्रचार करते दिखे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी ऐलान किया कि अगर बिरगांव में कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो महापौर पिछड़ा वर्ग से होगा। रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर सभी सरकारी स्कूलों को आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की तर्ज पर विकसित करेंगे। सरोरा व्यास तालाब के पास हुई सभा में हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लोग सरकार द्वारा बांटे जा रहे पट्टे को फर्जी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग इस तरह की फर्जी बात करते हैं। उनके नेता भी इसी तरह का भ्रम जनता के बीच फैलाते हैं। सरोरा में आयोजित सभा में रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा, कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज शर्मा, महापौर नंदलाल देवांगन सहित कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार के शपथ लेने पर 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। किसानों का पिछली बार भी हमने कर्जा माफ किया था। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया, महंगाई को नियंत्रित करने का कोई काम नहीं किया। हमने राज्य की जनता को महंगाई से निजात दिलाने गैस में 500 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। सभी महिलाओं के खाते में यह राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सरोरा के व्यास तालाब से लेकर उल्ला के माता कर्मा मंदिर तक रोड शो किया। इस दौरान आम जनता को कांग्रेस प्रत्याशी पंकज शर्मा को वोट देकर भारी मतों से विजयी दिलाने का आह्वान किया। रोड शो में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज शर्मा भी मौजूद थे। देखिए रायपुर से परसराम साहू और घनश्याम साहू की रिपोर्ट। नंबर के बटन दबा के हमारे क्षेत्र के विधायक बनाबो। बहुत ही गर्व और बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे लाडले नेता छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आगमन है। यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सुनने के लिए आज रायपुर ग्रामीण में ये जनसभा का आयोजन है। आज भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद हमारे जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं, लगभग 4.5 लाख जो बच्चे हैं आज अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में आत्मानंद स्कूल के वजह से पढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनका उन्नयन जो है आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के रूप में करेंगे। आज 2500 रुपए जो धान का जो कीमत है पूरे देश में अगर कहीं कोई देने वाला है तो कांग्रेस की सरकार है, वो छत्तीसगढ़ की सरकार है। शर्मा जिंदाबाद, पंकज शर्मा जिंदाबाद, पंकज शर्मा जिंदाबाद, पंजा छाप जिंदाबाद, पंजा छाप जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, सत्यनारायण शर्मा जिंदाबाद, पंकज शर्मा जिंदाबाद, गिरीश दुबे जिंदाबाद। पंकज शर्मा जी मंच साझा कर रहे हैं, मैं उनका भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत चाहता हूं। छत्तीसगढ़ शासन और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री पूरे रायपुर ग्रामीण में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध श्री सत्यनारायण शर्मा जी का मैं तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। माननीय भूपेश बघेल साहब, लगातार आपका चुनावी सभा चल रहा है। इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पुनः सरकार बने, इसके लिए आप पूरे मजबूती से
गली गली घूम रहे हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल साहब उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि पुष्पमाला से माननीय मुख्यमंत्री साहब का स्वागत करें। वार्ड क्रमांक 4 के घासीराम साहू जी से निवेदन करता हूं कि पुष्पहार से माननीय भूपेश बघेल जी का स्वागत करें। बहुत ही सम्मानीय हम सबके लाडले विधायक आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी का सम्मानित वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद पूर्व राधिका से निवेदन करता हूं कि पुष्पमाला से सम्मानित सत्तू भैया का स्वागत करें। सम्मानित भाई अजय सिंह जी, शिवशंकर सिंह जी, जेकी शर्मा, रितेश थापा, विपिन मिश्रा, पिंटू पाठक, भास्कर शर्मा, राजू मानिकपुरी, भाई कमलेश मिश्रा, भाई रुकुमलाल वर्मा, भाई कुमार साहू, भाई अजय साहू, भाई हरीशचंद्र साहू जी, साथी मैं निवेदन करता हूं कि स्वागत करें। हमारे गुजराती समाज के दामजी भाई, माऊजी भाई और सम्मानित मंच में विमला सोनी, गायत्री जी सिंह जी, शकुन चंद्राकर, गंगा ध्रुव, शांति साहू, अनिता सिंह, परमीला साहू, राही मंडलकर, रेखा वर्मा और हमारे बीच में हमारे वीरगांव नगर निगम के महापौर सम्मानित देवांगन जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी मंच से सम्मान करता हूं। साथियों, माननीय सीएम साहब का कहीं और कार्यक्रम है, उसमें जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी जिसका जिसका नाम ले रहा हूँ सब स्वागत करते जाएंगे। केवरा नीलमकर जी, राजकुमारी साहू, रसीदा बेगम, कुमारी मानिकपुरी, कंचन टंडन, आगमती सेन, मालती साहू, संतोषी देवांगन, लता साहू, यामिनी साहू, श्रीमती धनलक्ष्मी साहू जी, सम्मानित वाल्मी भाई पटेल, माऊजी भाई पटेल, शंकर भाई पटेल, बसंत भाई पटेल, हसमुख भाई पटेल, डॉक्टर सुरेश शुक्ला जी अध्यक्ष सरयू पार ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, आके पुष्पमाला से स्वागत करते जाएंगे। साहू जी, घनश्याम साहू जी, हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय जैसे सुरेंद्र चौधरी जी, चेतन यादव, हो गया। मैं अंतिम स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं इस क्षेत्र के सम्माननीय पार्षद मेरे बाल सखा भाई नागभूषण राव जी को। वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का पुष्पहार से स्वागत करें। स्वागत की इस परंपरा को यही विराम देते हुए हम सबके लाडले नेता रायपुर ग्रामीण के कांग्रेस प्रत्याशी परम श्रद्धेय बड़े भाई आदरणीय पंकज शर्मा जी आमंत्रित करा था कि आशीर्वचन के रूप में दो शब्द के अनुग्रहित करे। आदरणीय पंकज भैया, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, बोलिए बंजारी मैया की। हमारे आदरणीय वरिष्ठ साथीगण, बड़े संख्या में बैठे हमारे बहनी मन, नौजवान साथी मन, आदरणीय साथियों, 1993 में जब पहली बार राजनीति में आए तो हमारा आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय सत्यनारायण और ये परिवार के रिश्ता हमारे सबसे बड़े ताकत। बनपुरी माँ हमारे जानथन की सबसे बड़े पीड़ाकारी से यहाँ टैंकर से पानी की सप्लाई हो है। आज ये घर के साथ बोल सकते आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय भाई नागभूषण राव जी, काशी भाई अजीत सिंह जी, हमारे सब साथी मन मिल के यहाँ एक बड़े पानी के टंकी बनवाए। आज एक एक घर में पीने के साफ पानी आते, ये हमारे बड़े गौरव की बात है। 5 साल पहले रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं थे। बिरगांव में कॉलेज खुलीस, अमरीडी और मानक में कॉलेज खुलीस, ये भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद है। और जब हमारे साथी मल्ला पट्टा मिलीस तो छत के अधिकार मिलीस, हमारे मन के घर सुरक्षित हो गए। अब भी कोई भी सरकार आ जाए, वैसे तो आप मन के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार आई, पर हमारे छत के अधिकार अब हो गए। पर आदरणीय मुख्यमंत्री रामन बताएं कि अभी बहुत से साथी मन के पट्टा बचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले ये 5 साल पट्टा की योजना रही,
कोई मकान नहीं हटे, कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिन तालाब में बसे हैं, जिन नरवा बसे हैं, 2017 में बीजेपी एक नियम लाए, ये मन के पट्टा नहीं देना है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री साहब दिन करें वो बोले हमारा आश्वस्त करें कि अगर मकान के भी नहीं हटे, ये बात के घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आगे। आदरणीय साथियों, हर वर्ग कोई न कोई कार्यक्रम आदरणीय भूपेश बघेल जी के हवे। ये चुनाव 15 साल के भाजपा के झूठ लबारी के चुनाव है, हमारे 5 साल के भूपेश बघेल जी के योजना के चुनाव है। भाजपा के झूठ लबारी ला आप जानते हो। यही भरपूरी में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खमतरई के थाना ला घेराव करें, FIR दर्ज कराएं कि हमारे बहनी मन के राशन कार्ड भाजपा के सरकार में सब कट गए, सत्यापन के नाम में काटिस किसान मल्ला भाजपा के सरकार में किसान मल्ला धोखा दीस, बहनी मल्ला धोखा दीस, और हमारा आदरणीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के 2 घंटा के अंदर किसान मन के कर्जा माफ करीस, 2500 रुपए समर्थन मूल्य करीस, और बिजली बिल 200 यूनिट तक के हाफ करके हमारे बहनी मन के चिंता दूर करीस, 35 किलो चावल ल करके एक परिवार के चिंता दूर करीस। और कोरोना काल में जब के काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी करे हैं वो अभूतपूर्व है। यही भनपुरी में एक परिवार में जब एक पिता के मृत्यु हो गए, भाई नागभूषण राव जी अस्पताल में एडमिट हुई से उन्होंने फोन करके बताई, मैं भाई कमलेश जी, सुरेश चौधरी, अमरजीत भाई, जयशंकर तिवारी जी, हम जाके परिवार में पिता के संस्कार करें और माता और बेटी का उपचार कराएं। ये कोरोना काल के सेवा के काल है। मैं आप सबसे एक ही बात की निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा फिर से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की सरकार बनाना है तो 17 तारीख के 2 नंबर के बटन दबा के, पहली मशीन के 2 नंबर में बटा के कांग्रेस पार्टी में विजयी बनाना है। यही मोर आप सब साथी मन से निवेदन है। मैं आप सब पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सत्यनारायण। धन्यवाद आदरणीय पंकज भैया जी। अब मैं हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, मैं आपका ओजस्वी भाषण चाहूंगा। रायपुर ग्रामीण की जनता से आपका माननीय पंकज शर्मा जी के लिए, कांग्रेस के लिए अपील चाहूंगा कि कैसे हम उनको चुनाव जिताएं। बहुत ही सम्मानित बड़े भैया सत्यनारायण शर्मा जी, भाई गिरीश दुबे जी, डॉक्टर जायसवाल जी, नागभूषण राव जी, घासी साहू जी, गायत्री जीत सिंह जी, राधिका जी, जयशंकर तिवारी जी, कमलेश मिश्रा जी, अजय सिंह जी, श्री सिंह जी, रुकुम लाल वर्मा जी, कुमार साहू जी, अजय साहू जी, माओ जी भाई, सुरेश चौधरी, चेतन यादव, कुमारी साहू, गंगा ध्रुव, विपिन मिश्रा, मनीषा जी, पारस साहू जी, टेकुन जी, महेश शर्मा जी, सभी मंचस्थ सब अतिथिगण और जिसके चुनाव में आए हैं, भाई पंकज शर्मा का जोरदार ताली से स्वागत करें। मंचस्थ सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथीगण, बहुत सारे साथियों का नाम नहीं ले पाया, सब क्षमा चाहता हूँ। आदरणीय साथियों, चुनाव का दौर चल रहा है और ये चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 5 साल पहले जब आपके बीच में आए थे तो हम लोग विपक्ष में थे और विपक्ष में रहते हुए गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, युवाओं के हित में आंदोलन करते थे। यहीं पास के थाने में आपके जब राशन कार्ड काटे गए थे, FIR कराने हम लोगों को पहुंचे थे। हमने आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज वो दिन भी है
जब बिलासपुर में, कानन पिंडारी में, छोटे से नसबंदी में 1 दर्जन से अधिक बेटियों की मौत हो गई थी। उसके लिए महतारी न्याय यात्रा निकाले थे, यही आपके यहाँ आके रात विश्राम किए थे। वो दौर भी आप याद करिए जब किसानों की लड़ाई हम लड़ रहे थे, मनरेगा मजदूरों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, और आपके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी 15 साल के कुशासन को हमने उखाड़ फेंका और 90 में 68 सीट में हमारी जीत हुई। 68 सीट। उपचुनाव हुए, 3 उपचुनाव हम जीते, 71 हो गए हम। 5 साल हमको मौका मिला। 5 साल में जो बातें आपसे कही थी, जो वादे आपसे किए थे, हमारे नेताओं ने किया था, उस सब को हमने पूरा किया। चाहे किसानों की कर्जा माफी की बात हो, चाहे 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने की बात हो, चाहे APL हो, BPL हो, सबको 35 किलो चावल देने की बात हो, चाहे बिजली बिल 4 यूनिट तक आधा करने की बात हो, ये सारे वादे हमने पूरे किए। केंद्र सरकार कितना भी डंगा लगाए, लेकिन हम अपने रास्ते से डिगे नहीं, भटके नहीं, बल्कि आपकी सेवा में लगातार हम लोग डटे रहे। ये भी आपको स्मरण कराना चाहूंगा, जब कोरोना काल आया, पूरे वैश्विक महामारी था, देश के लोग इधर से उधर जा रहे थे, ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, लोग पैदल आ जा रहे थे। उस समय छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे संगठन के लोग और तो और सत्तू भैया जैसे वरिष्ठ व्यक्ति भी कोरोना काल में आपके रायपुर के ग्रामीण में आके हर वार्ड में जाके आपकी सेवाएं दी। आपकी चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, आपके यहाँ कोई बीमार तो नहीं है, यदि आपके यहाँ बीमार है तो उसके इलाज की व्यवस्था, हॉस्पिटल में बेड देने की व्यवस्था, तो सब हम लोग मिलजुल के। वो भी दौर याद करिए जब टाटीबंद चौक में आप लोग रुकते थे, इस विश्वास के साथ कि छत्तीसगढ़ में हम लोग पहुँच गए, हमको आगे पहुँचाने का काम छत्तीसगढ़ के लोग करेंगे, हमको गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, हमारे इलाज की व्यवस्था करेंगे, चाय पानी खाने की व्यवस्था करेंगे, चप्पल जूता तक आपने उपलब्ध कराई। ये छत्तीसगढ़ की जनता है, छत्तीसगढ़ की सरकार। तो सुख में हो या दुख में हो, हर परिस्थिति में आपके साथ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 15 साल के रमन सिंह के राज को भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब आपको राशन के लिए लाइन लगनी पड़ती थी, आपको राशन कार्ड बनाने के लिए लोगों के दरवाजे में खड़े रहने पड़ते थे, राशन कार्ड बनता था, जो पात्र है उसको मिलता नहीं था, जो अपात्र थे उसके पास 3-3, 4-4 राशन कार्ड। चुनाव पहले खूब राशन कार्ड, चुनाव बाद सब राशन कार्ड, सत्यापन के नाम से कार्ड मिल जाते थे, हम लोग आंदोलन करते थे। आज कोई स्थिति बनी, सबके पास राशन कार्ड है, चाहे APL कार्ड हो, चाहे BPL कार्ड हो, सबको 35 किलो राशन मिल रहा है, नमक मिल रहा है, शक्कर मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासन को याद करिए कि 7 किलो मिल रहा है। आप धोखे से भी भारतीय जनता पार्टी चुनेंगे तो फिर से 7 किलो राशन मिलना शुरू हो जाएगा, आपको 35 किलो नहीं मिलेगा। आपके जब भी कांग्रेस की सरकार रही, गरीबों को पट्टा देने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आई, गरीबों के घर में बुलडोजर चले। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, गैस सिलेंडर आज महंगाई से सब बहनें हमें जूझ रही है, परेशानी कि कैसे घर चलाएं। तेल का भाव बढ़ा है, प्याज का भाव बढ़ा है, दाल का भाव बढ़ा है, मिट्टी तेल का भाव बढ़ गया, गैस का भाव बढ़ा है, पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ा है। ऐसे में परिवार चलाना बड़ा कठिन है। ऐसे में हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने तय किया है कि हर गैस सिलेंडर जिसके पास भी कोई भी हो, चाहे उज्ज्वला हो चाहे ना हो, जैसे भी गैस कनेक्शन है, जैसे आप रिफिलिंग कराएंगे आपके खाते में 500 रुपये पहुँचेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ 200 यूनिट तक की बिजली, यदि कोई किसी परिवार में यदि केवल 200 यूनिट तक की बिजली यदि जला रहे हैं, उसके घर में बिजली गिर जाएगा नहीं, हटाने का सवाल नहीं। ये भारतीय
जनता पार्टी आपको देने वाली नहीं है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों की पढ़ाई केजी से लेके पीजी तक यदि स्कूल पढ़ रहे हैं, जितने भी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसको स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जैसे बना है उसी प्रकार के पूरे छत्तीसगढ़ के स्कूलों को हम बनाएंगे, ताकि गरीब के मध्यम श्रेणी के बच्चों को पढ़ाई में खर्च करना ना पड़े। और कॉलेज यदि पढ़ रहे हैं, यदि दूर है कॉलेज, तो उसको बस का किराया भी नहीं लगेगा। तो 50 मिनट बच्चे हमने पास बना दिया, सारे बच्चे पास बना रहे हैं और उसको आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तीसरी बात, जो कॉलेज में पढ़ रहे, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे ITI हो, चाहे OTI हो, चाहे वो साइंस कॉलेज हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, ना एडमिशन फीस लगेगा, ना ट्यूशन फीस लगेगा। ये सुविधा केवल आपको शासकीय महाविद्यालयों में मिलेगा। आपको केजी से लेके पीजी तक के कोई खर्च नहीं लगेगा, मुफ्त शिक्षा आपके बच्चों को मिलेगी। इतनी बड़ी सुविधा आज तक हिंदुस्तान में कोई भी राज्य, कोई भी सरकार ने नहीं दिया है। आपका आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित रूप में सुविधा आपको मिलेगी। आदरणीय साथियों, इलाज के लिए भी उसी प्रकार से व्यवस्था, डॉक्टर सूचना बघेल योजना 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख। ये भी क्या एक्सीडेंट होता है, उसे भी मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के माध्यम से उसका भी इलाज हम लोग मुफ्त में कराएंगे। तो इस प्रकार से आपके खर्च कैसे सीमित हो, कैसे आपको सुविधा हम दे सकें, ये हमारी कोशिश है। आदरणीय साथियों, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो व्यवस्था की, तो उसको रोजगार के भी, जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क भी हम लोग बनाएंगे। ये खाली बोलेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की गारंटी पर लोगों को भरोसा है। जो हमने कहा तो किया। चाहता हूँ आने वाले 17 तारीख को भाई पंकज शर्मा के जो चुनाव चिन्ह है पंजा छाप, उसमें बटन दबा के भाई पंकज भैया को जिताएंगे। यही आप सबसे निवेदन। मैं एक बार जोरदार नारा लगाने का अपील करता हूँ, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सत्तू भैया, और जीतेगा भाई जीतेगा। आवाज दिया नहीं, मुट्ठी तान के हाथ उठा के, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस। धन्यवाद सीएम साहब। हम सबके मुखिया और हम सबके आदर्श, किसानों के हितैषी, नौजवानों के संरक्षक आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी, और आपके उम्मीदवार पंकज शर्मा, गिरीश दुबे जी, आदरणीय उदय वर्मा जी, रुकुमलाल वर्मा जी, भाई नागभूषण राव जी, जीत सिंह जी तिवारी जी, जयशंकर तिवारी जी, आदरणीय भाई अजय साहू जी, शिव सिंह जी, अजय सिंह जी, और विनय भाई, काशीराम साहू जी, और जितने मंच पे नेता लोग बैठे हैं, सभी आदरणीय नेता और सभी हमारी बहनें, नौजवान दोस्त, आदरणीय साथियों, सबसे पहले भूपेश बघेल जी ने हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें, उनका कर्ज माफ करने का फैसला घोषणा पत्र में शामिल किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा ऐतिहासिक यातायात व्यवसायियों के लिए, जो यातायात के व्यवसाय करते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनके टैक्स में और कर्ज में छूट देने का घोषणा पत्र में शामिल करके हम सबको बड़ी सौगात दी है। किसानों को सबसे बड़ा फायदा 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदने की बात, और कर्ज माफी की बात जो ऐतिहासिक बात है, तो ऐतिहासिक फैसला करने का इरादा किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप सब, मैंने खूब सेवा की आप सबकी। अब मैं सियान हो गया हूँ, बुजुर्ग हो गया हूँ,
इसलिए आप सबने मुझे गुरु जैसा माना है, इसलिए मैं आपसे गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। पंकज शर्मा को जिताइए, कांग्रेस का साथी बनाइए। पंकज शर्मा जीतते जाएगा, एक विधायक जीतते जाएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार के माध्यम से आपको सारी सौगातें मिलेंगी जिसका जिक्र घोषणा पत्र में किया। सभी नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी माताएं, बहनें, नौजवान मित्रगण इतनी देर तक बैठे इंतजार किया, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अंत में एक बार फिर पंकज को जिताने की अपील करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे मित्र भाई राजभूषण राणा जी जो कर्मठता के साथ जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सत्तू भैया। आज के इस कांग्रेस के विधानसभा के मतदान में हम सबको लाइन लगनी है। ये इस मंच के माध्यम से मैं आपसे हृदय से अपील करता हूं कि रायपुर ग्रामीण विधान